परमात्मानं मानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्याशाधरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिः अभावे कृष्णकर्णन् तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान गणने वंदो परमानंदमय कर्म विभावने पूज्य पाद मुनिराज को नमन करो मन लाभ स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करो बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिना ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश। उपदेश नामा की ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ सपरवेद विज्ञान किस उपाय से किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, ये शिष्य का प्रश्न था और क्या उसकी विधि क्या है, ऐसा प्रश्न था। तो उसके उपाय में 3 बातें कही, किस प्रकार से सपरवेद विज्ञान किया जाए। बहुत बढ़िया। गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और स्वसंवित्ति के माध्यम से वो सपरवेद विज्ञान शरीर आदि से भेद को प्रकट होता है। तो गुरु उपदेश जब कहा तो इस संदर्भ में गुरु कौन है, तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ऐसा कहा। तो वो भेद विज्ञान करने के लिए प्रश्न क्या था, सपरवेद विज्ञान में मोक्ष मार्ग में लगना वो कैसे होगा। तो बाहर में तो गुरु होंगे ही, लेकिन वास्तव में यहाँ निश्चय की बात चल रही है। निश्चय की बात चल रही है तो वास्तव में आत्मा ही आत्मा का गुरु है, क्योंकि ये निर्णय क्यों है उसका कारण बताया। स्वस्मिन् सदा विलासित्वात्, कि अपने हित की इच्छा कौन चाह रहा है, अपने को हित बता कौन रहा है और अपने को हित में जोड़ कौन रहा है। तो वो असलियत में बाहर भी होता है, बाहर भी दिखता है, लेकिन वो परद्रव्य है। और वो परद्रव्य है तो वो उस रूप में नहीं हो सकते। देखो, दूसरे के बच्चे को अपन कहो, तुम्हारी लड़की को मैं कहूँ स्वेटर पहन के आया करो, कितना कह सकती हूँ, 1000 प्यार से जोर नहीं लगा सकते ना उसपे अपने पूरा अधिकार जमा के नहीं पहन के जाना पड़ेगा। अपनी बच्ची होती है तो उस हिसाब से अपन कहते हैं। तो पर तो बन ही रहेगा ना, भले ही हम हित के लिए बोल रहे हैं, भले ही हम अपनापन से बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो बल अपने पे आएगा वो पर से तो नहीं आ सकता। तो पर गुरु तो पर ही रहेंगे, वो बता सकते हैं, वो मार्ग दिखा सकते हैं, वो रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन वास्तव में कौन अपने को गाइड करने वाला है, अंदर से स्वयं ही अपना गुरु स्वयं है। तो यहाँ निश्चय की प्रधानता लिए, उपादान की मुख्यता लिए कथन है। कथन की शैली होती है, जिनवाणी में कहीं निश्चय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, कहीं व्यवहार नहीं की मुख्यता लिए व्याख्यान है। दोनों व्याख्यानों को यथार्थ में समझना चाहिए। फिर इसके बाद में ये गुरु का स्वरूप बता दिया
तो फिर अब अभ्यास का नंबर आता है कि अभ्यास किस प्रकार किया जाए, ये बता दो। तो अभ्यास करने का क्या क्रम है, किस प्रकार से, किस स्थान पे बैठ के, क्या नियम लेके कैसे अभ्यास करें। ये ऐसा भी होता है ना, अभ्यास हम कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं सामायिक में बैठ रहे हैं तो क्या नियम लेके बैठ, मतलब जो जिनको कुछ नहीं पता होता है तो वो इस तरह से, हाँ कुछ लोग पूछते हैं जैसे यहाँ यहाँ हम प्रवचन सुनते हैं, यहाँ हम आपकी क्लास में आ जाए तो फिर क्या फीस लगेगी, और जगह जगह फीस लगती है तो फीस पूछते हैं। तो ऐसे ही भाई इसमें क्या नियम लें, कैसे बैठे, कहाँ बैठे, कैसे अभ्यास करें, वो शिष्य का यहाँ प्रश्न है। 36 नंबर का श्लोक है, 36 नंबर का। और टीका भी हो गई थी अपनी, टीका भी पूरी हो गई थी इसकी। चलो श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करके भावार्थ पढ़ के भावार्थ बचा है ना, भावार्थ पढ़ने, श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं पेज नंबर 91 पे। अभवच्चित्त विक्षेप एकान्ते तत्व संस्थिति अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनि क्षोभरहितेकान्त में तत्व ज्ञान चित्तधाम सावधान हो संयम निज स्वरूप को पाए। जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, अर्थात जिसके चित्त में राग द्वेष आदि विकारी परिणति क्षोभ विक्षेप नहीं है। विक्षेप का मतलब क्या है, मन खिन्न खिन्न, खिन्न खेद खिन्नता विक्षेप उसके अर्थ में आता है। जैसे विक्षेप हो रहा था, समझ लो कुएं बनाए, मालपुए बनाए और फिर वो डाले घी में, फिर क्या होता है, बिखर गया, वो विक्षेप हो जाता है। ऐसे 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 पुड़ी बनाई, पुली नहीं नहीं, कभी कभी वो मीठी पुड़ी ऐसी बनाओ ना, मोयन मोयन ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, विक्षेप, इसका नाम है विक्षेप। हाँ सच, मजा आ गया सबको। विक्षेप में नहीं, पुड़ी में और मालपुए में। तो ये विक्षेप, विक्षेप का मतलब ऐसा, ये चित्त को क्षोभ, ऐसा दुख हुआ, कष्ट हुआ, जैसे वो पुड़ी जैसे बिखर गई, ऐसा मन बिखरा बिखरा, ये विक्षेप का अर्थ है। तो जिसके चित्त में क्षोभ यानी विक्षेप, क्षोभ नहीं है, मतलब कैसे बिखरता है मन, राग में, द्वेष में, मोह राग द्वेष में ये मन विक्षिप्त हो रहा है। शत विक्षत ये शब्द आता है ना, उद्विग्न नहीं, विक्षत का अर्थ यही होता है। जैसे बम विस्फोट हुआ, तो बम विस्फोट हुआ, हाँ तो वो चितड़े चितड़े वो शत विक्षत हो गए, ये है उसका मतलब। विक्षत मतलब ऐसा, विक्षत यानी नष्ट हो गया, नष्ट हो के बिखर गया, वो क्षोभ विक्षेप का अर्थ। तो ये किसमें शत विक्षत हो रहा है जीव, ये मोह राग द्वेष के कारण। ये मोह राग द्वेष भाव चित्त में है, तो चित्त एकाग्र नहीं है ना, इसलिए वो बिखरा हुआ है। अभी उपयोग क्या है, बिखरा हुआ है, इसलिए उसका नाम है विक्षेप। तो जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, अर्थात राग द्वेष आदि विकारी परिणति रूप क्षोभ विक्षेप नहीं है, तथा जो तत्व संस्थिति तत्व में यानी आत्म स्वरूप में भले प्रकार स्थित है, ऐसे योगी को अभियोगेन सावधानी पूर्वक अर्थात आलस निद्रा आदि के परित्याग पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना चाहिए। और लगा लीजिए, चाहिए नहीं लिखा है, करना चाहिए एकांत स्थान में। और पहले तो अपना अपना चित्त कैसा हो, ये सारी यहाँ बात बताई थी, कैसा हो, क्या करके, कहाँ बैठकर, ये सारा टीका अपन ने देखा था। तो सबसे पहले अपना द्रव्य कैसा हो, ये द्रव्य, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सब चाहिए ना। तो अपना द्रव्य है आत्म तत्व, और शोभ रहित है वो भाव, और
क्षेत्र क्या है? एकांत स्थान। और काल समझ लो कि जो भी यहाँ स्पष्ट रूप से काल का नहीं दिया, लेकिन जिस भी समय बैठे जितनी भी देर के लिए। और भाव कैसे हो कि ये मोहराग वेश से रहित, विक्षेप से रहित चित्त, ऐसे भाव वाला, ऐसा अपना आत्मद्रव्य वो तत्व, और एकांत स्थान में वो बैठकर इसका अभ्यास, किसका अभ्यास करना है? मालूम होगा कि मीठे मीठे ऐसा कर पा रहे, आत्म सबर भेद विज्ञान, भेद विज्ञान का अभ्यास करो। ये पहले अभ्यास की बात करें, जब अभ्यास हो जाता है, देखो पहले जब ये सिखाते ना पहाड़े या गुणा करना, अभी पहाड़े से समझ लो टेबल, तो पूछा 2 की टेबल सिखा दी, और फिर पूछा बोलो 2 7 जा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, पूरा बोल के 7 जा तक आना पड़ता है। अपने को होता है कभी कभी कोई गाता है वगैरह, जिसका बहुत अभ्यास हो गया वो तुरंत याद आती है, और नहीं तो थोड़ा पीछे से बोल के आना पड़ता है, ऐसा होता है। तो ये अभी अभ्यास अभ्यास की बात है ना, तो अभी तो बैठो, भेद विज्ञान के लिए भी बैठो, एकांत स्थान में बैठो, मन को राग द्वेष विकल्पों से रहित करके फिर आत्मा में स्थित हो, ये अभ्यास। और जब ये प्रैक्टिस अब अपने जैसे है 2 7 जा, तो अपने को बोलना पड़ता है 2 1 जा 2 2 2 जा, कि सीधा 2 7 जा 14 सीधा आता है। अभी अभ्यास हो गया तो तुरंत, तो ऐसे ही जिनका फिर अभ्यास हो जाता है भेद विज्ञान का, फिर भले ही वो बैठे नहीं, फिर उनके चलते फिरते वो हर क्रिया में वो भेद विज्ञान समझ में आता है, वो दिखाई देता है। तो अभी अभ्यास की बात कर रहे हैं कि अभ्यास कैसे करते। देखिए ये टीका को रीड कर लेते हैं, फिर भावार्थ में आगे बढ़ते हैं। अभ्यास करना यानी भाना, वह किसको? योगी को यानी संयमी को। योगी का अर्थ क्या कह रहे हैं? संयमी। क्या अभ्यास करना? आत्मा संबंधी तत्व का। प्रीति ऐसे करो, रीडिंग तो करो, चालू कर लो। हाँ, अभ्यास करना भाना, वह किसको? योगी को, संयमी को। क्या अभ्यास करना? आत्मा संबंधी तत्व का। किसका? निज आत्मा का, अपने स्वरूप का। किस द्वारा? अभियोग द्वारा, अर्थात आलस, निद्रा आदि के त्याग द्वारा। कहाँ अभ्यास करना? एकांत में, अर्थात योग्य खाली गृह आदि में। किस प्रकार का होकर? जिसके चित्त में, मन में विक्षेप अर्थात रागादि रूप शोभ नहीं, ऐसा होकर। कहते हैं ऐसा कैसा होकर? तत्व में अच्छी तरह स्थित, तत्व अर्थात हे उपादेय तत्वों में गुरु के उपदेश से जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है, वैसा होकर। अथवा परमार्थ रूप से साध्य वस्तु में सम्यक प्रकार से स्थित, अर्थात जैसे कहे गए हैं वैसे कायोत्सर्ग आदि के द्वारा व्यवस्थित होकर। कायोत्सर्ग आदि के द्वारा, देखो कायोत्सर्ग का अर्थ मतलब अपन ने किया था कि वो जो कायोत्सर्ग मुद्रा है, यानी पद्मासन, मतलब खड़गासन को ही बोलते हैं वैसे कायोत्सर्ग, लेकिन जैसे भी, और जो उसका वास्तविक अर्थ निश्चय कायोत्सर्ग, काय के निश्चय और कार्य के प्रति, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग। काय उत्सर्ग का मतलब क्या है? शरीर का त्याग। शरीर का त्याग तो देखो, त्याग तो जब हो जब ग्रहण किया हो। शरीर ग्रहण कब किया जीव ने? जीव ने शरीर में ममत्व को ही ग्रहण कर रखा। शरीर तो अपना तब होता है जब वो उस रूप हो जाता है, तब अपना होता। तो शरीर तो जीव का आज तक नहीं हुआ, तो शरीर का ग्रहण तो हुआ नहीं, इसलिए शरीर का त्याग भी क्या करेगा? शरीर के प्रति ममत्व को ही ग्रहण कर रखा है। जितनी भी वस्तुओं को जो ये ग्रहण किया, ये ग्रहण किया, क्या ग्रहण करता है? कि ममत्व ही करता है और कुछ नहीं करता है। त्याग और ग्रहण कहाँ होता है? ग्रहण भी ज्ञान में अपने भावों में होता है, तो त्याग भी वही ज्ञान में वही। पर पदार्थ का न ग्रहण होता है न त्याग होता है। त्यागोपादान शून्य। पर पदार्थ के ग्रहण और त्याग से आत्मा शून्य है, खाली है, कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए कायोत्सर्ग शरीर का त्याग। तो क्या त्याग? शरीर के प्रति ममत्व का त्याग। तो वहां अभ्यास के लिए बैठ भी रहे ना, तो शरीर से ममत्व करके कि
जरा सा एक मच्छर आ गया कि एक मक्खी आ गई कि कुछ हुआ तो बस, या जरा सा शरीर में सर दर्द सा दिख रहा है, थोड़ी सी जुकाम हो गई है, फिर बैठे ही नहीं। शरीर के प्रति अब शरीर, ममत का त्याग का मतलब है कुछ भी, मान लो कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी अब शरीर पे ध्यान नहीं देना है कि शरीर का क्या हो रहा है, शरीर पे ध्यान नहीं देना है और शरीर से निश्चल होकर एकाग्र होकर बैठ। भावार्थ पेज नंबर 92 है। जहां तक चित्त राग द्वेष आदि विकल्पों से विक्षिप्त रहता है, आकुलित रहता है, वहां तक आत्म स्वरूप का ध्यान नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज तो है अपना मन स्थिर होना चाहिए, सबसे पहली चीज। अगर जहां तक का मतलब है ये, जहां तक शब्द क्षेत्रवाची है, जहां शब्द, लेकिन यहाँ क्षेत्र के अर्थ में नहीं, भाव के अर्थ में। जहां तक मतलब जब तक, जैसा। जहां तक चित्त राग द्वेष आदि विकल्पों से विक्षिप्त रहता है, खेद खिन्न सा रहता है, आकुलित रहता है, वहां तक यानी उस समय तक तब आत्म स्वरूप का ध्यान नहीं हो सकता। यदि राग, देखो राग द्वेष आदि विकल्प तो रहेगी, राग द्वेष से रहित तो, अभी तो पहले गुण स्थान की प्रारंभिक अभ्यास की बात चल रही है, कैसे करें, तो राग द्वेष से रहित होगा क्या वो चीज? अभी अभ्यास के लिए जो आया है, बैठा है, क्या वो राग द्वेष से खाली होगा? राग द्वेष से खाली तो नहीं होगा, लेकिन राग द्वेष हो एक तो, जैसे समुद्र है उसमें लहरें आती है कि नहीं आती है, ऐसा कोई समुद्र ही नहीं होगा कि बिना लहरों वाला, कि शांत समुद्र है, अरे तो भी उसमें माइनर हल्की फुल्की वो आती है, तो वो चलेगी। लेकिन एक समुद्र है वो क्षुभित समुद्र के भी लिखते हैं ना, शोक को प्राप्त हो गया, भयंकर, उसमें तूफान जैसी ऐसी लहरें आ रही है, तो ऐसी नहीं हो, ये राग द्वेष पूरी तरह से तूफान जैसे नहीं चल रहे हो। अब नॉर्मल एक साइलेंट सबकॉन्शियस में जो चल रहे हैं वो तो रहेंगे, उससे रहित तो है नहीं। बोलिए नीता आंटी। दीदी मैं ये कहना चाह रही, पहले गुणस्थान वाले को इन्होंने योगी संयमी कहा है इसमें, इस गाथा में योगी और संयमी पहले वाले को ही कहा ना। हाँ, अभी देखो अब इसमें तो क्या है कि गुणस्थान तो कहानी अपन आगे भी लगा सकते, जैसे जो कल आप कह रहे थे ना, हाँ हाँ, तो वो आगे भी लगा सकते हैं, पहले की नहीं लगती पहले वाले इसलिए को भी लगा सकते हाँ, पहले की बैठती रही, मैंने बहुत बैठाया 11 बजे तक रात को पढ़ा, लेकिन बैठी नहीं, पहले की बिल्कुल नहीं बैठ रही है। आगे पीछे का लिंक जोड़ा मैंने सारा, बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं, मैं आपसे फिर भी ये कह रही, मेरे को आप संकेत होगी, मैं गलती ज्यादा करती हूँ, आपका नहीं, प्यार गलती की अच्छा बात नहीं है, आपका कहना ठीक है, लेकिन देखते हैं अपन इसको, और दोनों में गणित कर सकते हैं। नहीं, स्थिरता तो चौथे में भी करनी पड़ती है ना, चौथे पांचवे में भी अभ्यास तो करना ही पड़ता है, ठीक इसलिए बात है, उसमें ज्यादा ठीक बैठ तो रही है। फिर चौथे को लेंगे तो फिर संयमी योगी, तो फिर वहां पे भी नहीं लगना है नहीं, अगर फिर भी मतलब। क्योंकि थोड़ा वो संयम तो है ना, वो असंयमी होने पर भी थोड़ा उसका अंतानुबंधी का तो, भाव समझ लो, तो स्वरूपाचरण चाहिए समझ लो। जिस अपेक्षा से हम हाँ चौथे को संयमी कहेंगे, उसी अपेक्षा से जो कल कहा था ना कि जो पहले प्रस्थान करती हुई जो ध्यान के लिए बैठा है, तो कुछ तो उसमें ये तो संयम है ना, वो बैठा तो है ना आगे, थोड़े बहुत रजाई गद्दे से निकल के यहाँ आके बैठा तो है, इतना संयम। तो उस हिसाब से जो ध्यान करने, मतलब इसको व्यवहार से योगी संयमी, देखो लगा सकता, आपका मतलब आपकी बात को मैं नहीं नहीं निषेध नहीं, नहीं नहीं नहीं, बात आपकी ठीक बात है। सही, सही भी है, लेकिन जिस जिस गुण स्थान में हो, क्योंकि 12वें गुण स्थान तक ही, 12वें तो नहीं कहें, छठे गुण 7वें गुण स्थान के बाद वो श्रेणी के काल में तो एक सी ही दशा है। अभी आगे जो आ रहा है ना स्वसंवित्ति में, तो हाँ विषयों वाली बात आ रही है, विषय सुलभ और विषय जो आत्मा का संवेदन होता है, तो हाँ जी हाँ जी, विषय आते हैं। तो अब ऊपर के गुण स्थानों में तो विषय कहाँ है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर के ठीक गुण है, स्थान में तो ये विषयों की जो बात आ रही है, तो हाँ या तो हम चौथे पांचवे की लगा सकते हैं जैसे, या हाँ 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 पहले में भी लगा सकते हैं, तो दोनों में, जैसे हमने शुरू में वो कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा और सब में हाँ घटित किए थे ना अर्थ, हाँ जी हाँ जी, तो परमात्मा शब्द के, हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक एक है, साथ में दोनों में अर्थ घटित कर सकते हैं। हाँ उस तरह से हो सकता है। हाँ, दोनों में अर्थ घटित हो सकते हैं। बोली ममता वाली।
ये अभ्यास की बात रही है ना, तो इससे इसका मतलब सम्यक भी नहीं है। सम्यक भी होता तो इतनी मशक्कत करनी नहीं पड़ती कि कैसे अभ्यास करना और कैसे ध्यान करना। सही है, लेकिन वो योगी शब्द से ऐसा लग रहा है। सम्यक भी है तो सम्यक हाँ, योगी तो अपन व्यवहार बाहर में भी तो जैसे रहते हैं ना, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, उसमें भी तो कहते हैं बाहर में भी ऐसे संयोग योगी हाँ। वगैरह ऐसे तो योगी संयमी तो व्यवहार पहले के। गुण में भी मतलब कहा जा सकता है। पहले गुण में भी नहीं, वो व्रत होते हैं, व्रती है, देश व्रती या क्या कहना चाहिए, द्रव्य व्रत जिसने ले रखे हैं, पर उसको भी कह सकते हैं। और चौथे गुण वाले के लिए भी इस अपेक्षा से, क्योंकि वो जो आत्मयोग आत्मा ने कहा है, और उसको भी अभ्यास तो करना ही पड़ता है, चौथे वाले को भी। तो वो, लेकिन यहाँ जो प्रश्न किया गया है ना, तो उसमें पहले वाले की मुख्यता लगती है कि वो पूछ रहा है। चौथे वाले को तो पता ही होगा लगभग, ऐसा तो नहीं वो पूछेगा कैसे अभ्यास करूं, क्या करूं, इतना तो वो चौथे में आया है, तो इतना तो उसको होगा ही। इसलिए जो प्रश्न के हिसाब से जो यहाँ बताया गया है, तो पहले गुण वाले की प्रमुखता दिखती है। और घटित करने में अपन चौथे पांचवे में भी कर सकते हैं, पर प्रमुखता वही लगती है। शंका कहाँ पर हो रही तो है? जहां तक चित्त राग द्वेष आदि विकल्पों से विक्षिप्त रहता है। नहीं, शंका किस क्या चीज बोल पर रहे उठ रही है? हेलो, शंका किस बात पर हो रही है? हाँ, फिर से बोलिए। शंका किस चल रही है शंका अपनी? इस बात पर हो रही है कि, हाँ, शंका ये है विनीता आंटी को कि ये जो चर्चा चल रही है, ये पहले गुणस्थान वाली के लिए है, पहले से ऊपर चौथे वालों के लिए है। ये चर्चा है। ये जो अभ्यास करने बैठा है व्यक्ति, ये पहले गुणस्थान वाला है कि चौथे गुणस्थान वाला है, प्रश्न ये है। तो ध्यान करने वाला अपने अपनी योग्य भूमिका अनुसार हो सकता है भाई। हाँ, वो तो भूमिका अनुसार हो सकता है, लेकिन भाई ये जो तरीका बता रहे हैं ना भाई ध्यान के लिए, कि ऐसे अपने चित्त को स्थिर करके और एकांत स्थान में ऐसे बैठो, तो ये जो तरीका बताया जा रहा है, इसमें पहले वाले की मुख्यता दिखती है। अपन ही पहले वालों को इतना तो नॉलेज होती है कम से कम, कि ध्यान के लिए बैठे तो कहाँ बैठे, कैसे बैठे। तो हाँ, तो ये तो बिल्कुल जो अनजान जैसा, मतलब पहली बार जो करने बैठा हो उसका ही प्रश्न होगा ना, कि क्या नियम होने चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए, जो स्थानी काम कर दिया। तो इसलिए पहले वाले की मुख्यता दिखती है। और फिर घटित करने में चौथे में भी हो ही रहा, ध्यान से भी करते ही बैठते ही, तो उस हिसाब से उसको टिक किया जा सकता है। समाधि तंत्र श्लोक 35 में कहा है, श्लोक पढ़ते हैं समाधि तंत्र का। राग द्वेषादि कल्लोलैरलोलम्यन्मनोजलम् सपश्यत्यात्मनस्तत्त्वं तत्तत्त्वं नेतरोचन। राग द्वेषादि कल्लोल, जिसका मन रूपी जल, यत मनोजलम, यत यानी जिसका, मनः जलम, मन जल, मन रूपी जल, राग द्वेष आदि कल्लोलों से अलोल, यानी वो राग द्वेष रूपी तरंगों से जिसका मन चंचल विक्षिप्त नहीं होता। स पश्यति आत्मनः तत्वम तत्तत्वम न इतरो जन। वह पुरुष आत्मा के यथार्थ स्वरूप का, आत्मनः तत्वम, आत्मा का वास्तविक तत्व, वास्तविक स्वरूप, उसका अनुभव करता है। राग द्वेष आदि कल्लोलों से आकुलित चित्त वाला पुरुष आत्म तत्व का न इतर, न इतर लिखा है, इतर शब्द का क्या अर्थ होता है? सेतराणाम, इसके अलावा, इसके विपरीत, इससे उल्टा। इससे उल्टा क्या होगा कि जो जिसका मन राग द्वेष आदि कल्लोलों से तरंगित है, यहाँ तो कहा जिसका मन राग द्वेष आदि कल्लोलों से विक्षिप्त नहीं है, वो अपने आत्म तत्व का दर्शन करता है, पश्यति, देखता है। और उससे उल्टा जो है नेतर, जो उससे विपरीत व्यक्ति है, यानी जिसका मन राग द्वेष आदि कल्लोलों से आकुलित है, तो वो नहीं कर सकता, किसका अनुभव नहीं कर सकता? कि अपने आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकता।
देखिए, अर्थात जिसका मन रूपी जल राग द्वेष आदि तरंगों से चंचल यानी विक्षिप्त नहीं होता, वही पुरुष आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करता है। राग द्वेष आदि कल्लोलों से आकुलित चित्त वाला पुरुष आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए योगी को प्रथम गुरु के उपदेश से हे उपादेय तत्वों में बुद्धि निश्चल करके अपने चित्त को मोह क्षोभ रहित करना चाहिए। फिर कायोत्सर्ग आदि द्वारा व्यवस्थित होकर एकांत में शून्य ग्रह में अथवा पर्वतीय गुफा में आलस तथा निद्रादि का त्याग करके अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए। देखो, पहले गुण स्थान वाला है उसका तो चित्त राग द्वेष इसमें समझ लो वही चलता ही रहता है, और चौथे पांचवें गुण स्थान वाला है तो उसके भी कौन सा सारे दिन शुद्धोपयोग चलता है, उसके भी चित्त में राग द्वेष विकल्प चलते ही है ना। तो उसके लिए भी कि वो राग द्वेष जिसके चित्त में नहीं है, अब ये जो आत्मा का अनुभव कौन करेगा, चाहे पहले वाला हो चाहे चौथे पांचवे वाला हो, अनुभव मतलब शुद्धोपयोग की दशा किसके आएगी? जो राग द्वेष से रहित एकाग्र चित्त होकर बैठेगा तभी होगी ना। यानी जो आत्मा का संवेदन यानी शुद्धोपयोग की दशा है वो बुद्धि पूर्वक बैठकर पहले गुण स्थान में जब करेगा पहली बार तब, और चौथे पांचवें गुण स्थान में भी। ऐसे नहीं हो सकता चल रहा है चलते चलते आत्मा अनुभव में आ गया, जैसे मुनिराज के लिए कहा जाता है जो चलते फिरते आत्मा का अनुभव करते हैं, ऐसे ये गृहस्थ दशा में नहीं होता है। तो बुद्धि पूर्वक बैठना ही पड़ता है। तो वो भी बैठेगा तो कैसे बैठेगा? अभी चौथे वाले के समझ लो ये चल रहा है, वो सीता को उठा के ले गया रावण, और वो आए वहां से युद्ध करके, और फिर देखा सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता 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 ढूंढ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। अब इस समय ये क्या है उनका चित्त, वो राग द्वेष से विक्षिप्त है उस समय। तो अब क्या होगी, तुम तो आत्मा का ध्यान करो, चौथे वाले हो, शायद समय दृष्टि हो कि अभी नहीं होएगा एकदम से, अभी नहीं होएगा एकदम से। वो आत्मा का अनुभव भी कब होगा कि जब ये थोड़ा सा माइंड सेट होगा, ये मामला फिर उपयोग एकाग्र होगा, तब जाके आत्मा का अनुभव होगा। लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, ये सुना तो क्या हुआ, चित्त विक्षेप को प्राप्त हो गया, 6 महीने तक वो विक्षेप चलता रहा। तो चौथे वाले के लिए भी वो स्थिति तो होती है, उसको भी बुद्धिपूर्वक ये सब प्रयास पूर्वक करना पड़ता है। मैम फिर तो गृहस्थ तो कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता, ये गृहस्थ के लिए बात कर रहे हैं। गृहस्थी में देखो, गृहस्थी में ऐसा होता है कि नहीं होता, कभी तो बहुत हमारे मन में उथल पुथल होती है और किसी दिन शांति होती है। एक ही दिन में थोड़ी देर पहले बहुत उथल पुथल चल रही थी और अब शांति है, होता है कि नहीं होता है? तो बस वो कह रहे जिस समय मन माइंड शांत है, घर गृहस्थी में भी वही बात है, मिथ्या दृष्टि की भी वही बात है। जैसे भी सम्यक दृष्टि के तो उदाहरण दिए, मिथ्या दृष्टि की भी वही बात है। जब बहुत ज्यादा विकल्प 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 चल रहे हैं, अभी होता ही है ना। अभी मान लो शरीर में कैंसर डिटेक्ट कर दिया, आपके कैंसर, अभी तो जो कोई समझ लो अभ्यासी हो इतना गहरा तो भी वो निश्चल रह सकता है, लेकिन चलो खुद के हो गया, खुद तो फिर भी एक बार अभी अपने प्रिय घर वाले मतलब पति पत्नी के, माता पिता के, बच्चों के, किसी के कुछ ऐसा हो जाए, फिर क्या होता है चित्त में ऐसा पता लग जाए, तो फिर यहाँ क्लास में मन नहीं लगता, अभी अभी कहीं नहीं कहीं दर्शन भी वो नियम है फॉर्मेलिटीज जैसा, ऐसा होता है कि नहीं। शादी का काम आ जाए तो शादी का काम आ जाए घर में तो चित्त विक्षिप्त रहता है। हाँ, तो ये सब ऐसा नहीं हो, चित्त ये इतने ऐसे विकल्प नहीं हो, शांति हो तो फिर आके बैठ। और ऐसे काल में भी ये सब हो चल रहा है, उस समय भी मान लो ये पता लग गया कि ये
कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो गई, तो फिर उस समय कोई नहीं कर सकता ध्यान बैठ। फिर उस समय भी जब एकदम वो उस विचार से अपने आप को थोड़ा हटाए और उन विकल्पों को कम करे, तो ये चित्त तो शांत होगा, तभी वो अभ्यास हो पाएगा। चाहे वो लंबे टाइम तक चल रहा है विक्षेप हो, या अभी घंटे 2 घंटे में उसको दबा दिया, थाम दिया, कैसे भी, लेकिन ये विकल्प कम होंगे, उनको ठंडा करेंगे तभी आगे काम हो पाएगा। 16 मंजिल होता है ना, जब सब शांत होता है। 144वीं गाथा की टीका है, अभी चल रही कि पहले सारे मति ज्ञान तत्व को सन्मुख करो, जो बाहर उपयोग जा रहा है, तो नॉर्मली जो बाहर उपयोग जा रहा है उसको समेटने की बात है। तो जब इतना उथल पुथल अगर चल रही है तो उससे तो एकदम से नहीं हो सकता है। इसलिए योगी को प्रथम गुरु के उपदेश को मोह क्षोभ रहित करना चाहिए। योगी को प्रथम, अब जो ध्यान करने बैठ रहा है, जो ये भेद विज्ञान करने बैठ रहा है, जो अपने उपयोग को अपने आत्मा में जोड़ने के लिए तैयार है, वो योगी है। वो योगी, पहले गुण सात वाले को भी हम योगी कह रहे हैं, चौथे पांचवे वाला हो तो भी वो योगी है। योगी को प्रथम गुरु के उपदेश से हे उपादेय तत्वों में बुद्धि निश्चल करके, कि क्या हे है क्या उपादेय है, इसमें अपना माइंड सेट हो, बुद्धि निश्चल, ये निर्णय पूर्वक कि क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है। उपादेय केवल 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 एकमात्र अपना शुद्धात्म तत्व, वही उपादेय है, और सब हे है, मतलब और अपन गहराई में जाएं पराकाष्ठा में अध्यात्म की, तो पर्याय मात्र है संवरण निर्जा मोक्ष भी, तो वो दृष्टि देने योग्य नहीं, तो इस अपेक्षा से वो भी है ही है। उनको जो उपादेय कहा है वो प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय का, आश्रय करने के लिए उपादेय नहीं है, आश्रय करने के लिए तो वो भी है। तो ऐसा पक्का निर्णय, ऐसी निश्चलता होनी चाहिए। तो प्रथमतः ये उपादेय तत्वों में बुद्धि निश्चल करके अपने चित्त को मोह क्षोभ रहित करना चाहिए। फिर कायोत्सर्ग आदि द्वारा व्यवस्थित होकर एकांत में शून्य ग्रह में अथवा पर्वत की गुफा में, एकांत में शून्य ग्रह, सूनागर, अब सूनागर कहाँ मिलेगा उनको, कि अपने ही घर में जहाँ थोड़ी एकांत की जगह हो, तो या तो घर में, और यहाँ ग्रह शब्द लिख रहे हैं, ग्रह का अर्थ अकेला अपना ही घर नहीं होता है, ग्रह का अर्थ जिन ग्रह, बहुत अच्छा उपयोग लगता है सुबह से 5-6 बजे, तो वो भी जिन मंदिर में भी खूब झाम झूम हो रही हो, ढोल नगाड़े बज रहे हो, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो सब जगह ही, चाहे घर में बैठो चाहे मंदिर में बैठो, जहाँ भी एकांत देखकर, अथवा पर्वत की गुफा में जाके बैठ जाओ, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। गुफाएं दिखाते हैं, तीर्थ बंदना के लिए जाते हैं, लेकिन बैठने का समय ही नहीं है, जाते किस लिए पता नहीं। बोलते टिक लगाने जाते हैं, टिक लगाते, ये भी नाप आए ये भी नाप आए, टिक लग गए, ऐसे तो होता है। फुर्सत का है, वहां जाके बैठते हैं फटाफट, अगर ये है पूजा पाठ करेंगे तो जल्दी करो, फिर उतरना भी तो है, फिर धूप हो जाएगी, फिर भोजन रह जाएगा, फिर वहां भोजनशाला बंद हो जाएगी। हाँ, बैठता कौन है वास्तव में, नापने ही जाते हैं। वैसे जैसे 1 लाख चलो बोले तो अकेला हो शायद वो बैठ जाएगा, जाने की जल्दी है, आने की जल्दी है, वहां पे चावल चढ़ाने की जल्दी, निपटो फटाफट, पता नहीं अच्छे से दर्शन भी होते हैं कि नहीं, समय ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है। शून्य ग्रह में अथवा पर्वत की गुफा में आलस तथा निद्रा आदि का त्याग करके अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए। प्रमाद में तो क्या अभ्यास करेगा, प्रमाद का त्याग, आलस का त्याग वो तो चाहिए ही, और नींद आदि का भी, निद्रा आदि का भी। हिसाब में तो समय तो है, लेकिन सो लो अच्छे से पहले, कि जिसको सोने में ही रस है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि समय कहाँ से निकालेगा गृहस्थी में,
थोड़ा बहुत टाइम उसी में से निकालना पड़ेगा। और जो ये काल होता है अभ्यास का टाइम, वो भी जो कह रहे सुबह ब्रह्म वो सबसे बढ़िया होता है। तो फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो निद्रा का त्याग करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 4 बजे उठकर, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे का, 4 बजे उठकर ध्यान करें। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बस ये है बिस्तरों में बैठे रहेंगे तो प्रमाद की चांसेस है, तो बिस्तर से हटकर फिर बैठ जाए तो प्रमाद नहीं आएगा। वरना बिस्तरों में तो क्या होता है, धीरे धीरे फिर थोड़ा खिसकते हैं, खिसकते हैं, पूरा खिसक जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। और वो भी रहेगा कि नीचे गद्दा वगैरह, तो वो एक हाँ मतलब शरीर को भी वो रहेगी, तो थोड़ा इस तरह से चटाई आदि पे बैठ के वो रहता है। बाकी फिर भी जिसको जैसे कंफर्टेबल हो उस हिसाब से कंफर्टेबल होकर बैठना चाहिए। बोली विनीता आंटी। विनीता आंटी बोलिए, आवाज चालू करिए। मैं फिर ये कह रही, पर्वत की गुफा में बैठ के हे पारे तत्व का निर्णय होगा या ध्यान होगा? आत्मा का ध्यान होगा मेरे ख्याल से, जितना पढ़ा है आज तक। अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए पर्वत की गुफा में जाता है, गुरु के उपदेश के साथ बैठ के हे तत्व का पारे तत्व का निर्णय करेगा। ऐसा कोई नियम थोड़ी ना है कि ध्यान के लिए जाएगा, अभ्यास के लिए जाएगा, नियम ऐसा भी नहीं है, नियम नहीं है। गुरु के उपदेश के बिना पर्वत की गुफा में जाके बैठेगा, पर्वत की गुफा में कौन बताएगा उसे कौन सा है कौन सा? गुरु के उपदेश के बिना कहाँ है? गुरु का उपदेश तो कह ही दिया ना, गुरु उपदेश गुरु तो इसने आत्मा बताया है, आत्मा के ज्ञान से। जो कह दिया ना, कह तो दिया, वो अंडरस्टूड है। यहाँ निश्चय की, अध्यात्म की तेरे मतलब निश्चय की प्रधानता वाला कथन है, कह तो दिया। बाहरी गुरु से इनकार किया ही नहीं, बाहरी गुरु को तो सब जानते ही हैं, तब तो कहा है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। बाहरी नहीं, गुरु वही तो कह रही, नहीं है आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो यहाँ पर ये बोले हम अपने आत्मा के ज्ञान के निर्णय से हे पादे तत्व का निर्णय करे, फिर तुम गुरु के बोले, अपनी आत्मा ही बोले। अरे तो इसीलिए आत्मा कह के रहे हैं ज्ञान से। ये क्या गुरु का बाहरी मतलब वहां गुरु का उपदेश कहा है, और फिर ये कहा है आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कल भी आपको ये कहा था, बाहरी दोनों बातें। निषेध नहीं है, बाहरी गुरु का निषेध नहीं है, लेकिन बाहरी गुरु के भरोसे ही बैठा रहे कि ये यही तार देंगे और बस इन्हीं के पीछे ही हूँ, तो वो नहीं होगा। आत्मा ही आत्मा का गुरु है ये कहकर अपनी बाजी अपने हाथ में दी है। कोई कोई बाहरी गुरु ही हमको ले जाके उनकी पूंछ पकड़ के, उनका पल्ला पकड़ के हम पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अपनी गेंद अपने ही हाथ में दी है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, बाहरी गुरु बाहरी ही है, वो निमित्त मात्रम है, वो निमित्त है, वो होता है, निमित्त तो होता ही है, पर निमित्त की ही दृष्टि जमी हुई है, वही अभ्यास है। इसलिए यहाँ उपादान का कथन किया है। ये बात आप अच्छे से, आप वहीं से अटक के, इसलिए आपको लग रहा है कहाँ आत्मे गुरु आत्मने में अटके हुए हैं आप, इसलिए आपको सारा वो लग रहा है कि ये किसकी बात चल रही है, 12वें गुणस्थान की बात चल रही है, 14वें गुणस्थान की बात चल रही है। आत्मेव गुरु आत्मने इसलिए कहा है कि पर पदार्थ से दृष्टि हटाओ, पर द्रव्य से दृष्टि हटाने के लिए ये कहा है। और निमित्त मात्र अन्यस्तु, वो उसी के कनेक्टिंग है, उसी के साथ उसको कहा है कि बाहर से दृष्टि हटा के अपने पे लाओ। अपने पे दृष्टि लाएंगे ही नहीं, बाहरी दृष्टि लगी हुई, तो क्या तो भेद विज्ञान करेंगे, फिर कैसे आत्मा में आएंगे, कैसे आएंगे? बाहरी गुरु तो अंदर जाने के लिए बताएंगे। हाँ, तो बाहरी गुरु तो बाहर ही रह गए, अभी अंदर की बात चल रही है। तो अंदर आने के लिए तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु रहेगा। बाहरी गुरु से उपदेश प्राप्त किए बिना तो काम ही कैसे होगा? वो तो है ही, वो तो है ही। उसके बाद में फिर अपने आत्म स्वरूप का विचार, वो आत्मा ही रास्ता देगा बाद में। फिर एक बार गुरु का उपदेश मिल गया, समझ में आ गया, फिर अब क्या करना है, तो वो खुद से ही समझ में आता है, अपने आप समझ में आ जाता है कि क्या करना कैसे करना। अब फिर वही खाने पीने का उदाहरण, कोई चीज बनाना सीखा है, कहीं से कुछ नया नया सीखा है, और नया नया सीखा है तो बिगड़ गई चीज, फिर क्या होता है, फिर दोबारा गुरु के पास मतलब पूछने नहीं जाना पड़ता है, खुद को ही समझ में आ जाता है ये गलती हो गई, वो बिखर गया ना,
मीठे शक्कर पानी तो क्या समझ में आ जाता है? मन ज्यादा हो गया कि मीठा ज्यादा हो गया, यही कारण होता है ना। वो क्यों बिखर गया? क्या तो मन ज्यादा हो गया। तो वो खुद ही आत्मा का गुरु। फिर नहीं, एक बार आप पूछ लोगे विधि कितना कितना क्या क्या डालें, फिर क्या गड़बड़ हो रही है खुद को पकड़ में आ जाती, मेरी ये गड़बड़ हो रही है, मैंने ये ऐसे कर दिया था। तो खुद ही आत्मा का गुरु, ये उपादान का कथन किया है। ठीक है, देखिए ये 2-3 पॉइंट है, ये पूरा ये करके पूरा। आचार्य देव ने श्लोक में आत्म स्वरूप के अभ्यास के लिए निम्न 3 मुख्य उपाय सूचित किए हैं। आत्म स्वरूप का अभ्यास किस प्रकार से करें? तो पहली बात देखो, 2-3 श्लोकों से 3-3 पॉइंट आ रहे हैं। गुरु उपदेशाद अभ्यासात, ये फिर गुरु कौन है, तो सस्मिन सदा बिना आशीर्वाद, वो 3 पॉइंट, अब फिर से 3 पॉइंट आ। गुरु के उपदेश द्वारा हे उपादेय तत्वों में अर्थात स्वपर के वेद विज्ञान में बुद्धि को स्थिर करना, ये बुद्धि को स्थिर करना तत्व संस्थिति का है ना। हे उपादेय तत्वों में बुद्धि स्थित हो। फिर चित्त को मोह क्षोभ रहित करना अर्थात राग द्वेष आदि विकल्पों से विक्षिप्त नहीं करना, अभवत चित्त विक्षेप। ये पहला पॉइंट बना लो, ले अपन श्लोक के क्रम से। अभवत चित्त विक्षेप, चित्त राग द्वेष से रहित हो। फिर दूसरा है तत्व में स्थित अपनी बुद्धि को, अपने उपयोग को, वो जो हे उपादेय तत्व है उसमें स्थिर करें, कि उसका निर्णय करें। और फिर क्या है? एकांते, ये तीसरी बात, कि प्रमाद का त्याग करके एकांत में आत्म स्वरूप के अनुभव का अभ्यास करना। और ये अभ्यास के लिए, अभियोग लेने के लिए जो कहा है वो सावधानी पूर्वक इसी में ले लिया। एकांत स्थान में सावधानी पूर्वक प्रमाद का त्याग करके आत्म स्वरूप के अनुभव का अभ्यास करना। तो गुरु के उपदेश द्वारा, बाहरी गुरु का उपदेश वो मस्ट है, उसके बिना वो अनिवार्य कारण दिया देश न लभती। तो उसमें कोई हम ही अपने आप को उपदेश दे लेंगे और हम ही अपने गुरु हो जाएंगे ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। नहीं नहीं, स्वयं का गुरु भी होता है, लेकिन भगवान को ऐसी दीक्षा के समय भी तीर्थंकर जो दीक्षा लेते हैं वो, और दूसरी परिस्थिति और है, स्वयं का गुरु कब होता है, लेकिन पहली बार में नहीं होता है। वो स्वयं का गुरु कब होता है? जब कोई दूसरे या तीसरे नरक से निकल के आ रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित कोई जीव, जिनको इस भाव में तीर्थंकर होना है, अभी है दूसरे तीसरे नरक में, नरक से निकल के तीर्थंकर बनना है, तो दूसरे तीसरे नरक में वो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है जीव। तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन में कौन सा सम्यक दर्शन होगा? पहला, दूसरा कि तीसरा? 3 प्रकार के सम्यक दर्शन में से कौन सा सम्यक दर्शन होगा जो नरक में, दूसरे तीसरे नरक में तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं? पहला है औपशमिक, दूसरा है शैवशमिक, तीसरा है शायिक। उंगली बोलो ना, उंगली। अभी सब एक साथ बोलेंगे। उंगली पूछ रही हूँ ना, 1 2 3, उंगली समझ में आती है। कौन सी के लिए कौन सी उंगली पकड़नी है? ऑप्शन, अरे क्रम है ना, औपशमिक, शैवशमिक, शायिक। वैसे भी मैंने बताई, शायोपशमिक सम्यक दृष्टि होगा, शायिक सम्यक दृष्टि दूसरे तीसरे नरक में जाता ही नहीं है। प्रथम नरक बिन षडभू नहीं जाता है, तो दूसरे तीसरा नरक कहा। तो दूसरे तीसरे नरक से निकल के तीर्थंकर बन रहे शायोपशमिक सम्यक दृष्टि अभी, और फिर वो आके उनके गर्भ जन्म कल्याणक हुए, शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। फिर अब वो शायिक सम्यक दर्शन के, शायिक सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है? कंडीशंस बोलिए। शायिक सम्यक दर्शन की कंडीशंस बोलिए सुनीता। केवली हाँ, केवली के पाद
केवली शुद्ध केवली का पादमूल होना चाहिए, कर्म भूमि का केवली होना शुद्ध चाहिए। केवली के बाद बस यही चाहिए, बस यही चाहिए। कर्म भूमि में तो आ ही गए, कर्म भूमि में तो आके तीर्थंकर बन रहे हैं ना, तो कर्म भूमि में आ गए। केवली शुद्ध केवली के पादमूल में होता है शायद समय दर्शन। अब वो है तीर्थंकर का जीव। तो तीर्थंकर का जीव जब नमः सिद्धेभ्य कह के दीक्षा लेते हैं, ओम भी नहीं बोलते, तो वो दूसरे केवली के समर्षण में जाएंगे शायद समय दर्शन प्रकट करने। तो किसी शुद्ध केवली के पादमूल में जाएंगे मुनिराज के, कि मुनिराज के पास जाते वो संजय और विजय मुनिराज वो तुमसे देव के शंका का समाधान सन्मति नाम दिया। फिर क्या होगा, फिर कैसे होगा उनको शाही समय दर्शन? तो वो स्वयं ही जब दीक्षा लेते हैं, इसलिए मैंने कहा गर्भ और जन्म कल्याणक उनके हो गए, और फिर दीक्षा कल्याणक भी हो गया। दीक्षा ले ली तो दीक्षा लेते ही वो मन बड़े ज्ञान प्रकट होता है, और फिर उनको द्वादशांग का ज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि द्वादशांग का ज्ञान शुद्ध केवली पन्ना मुनि दशा में ही होता है, मुनि दशा में। तो फिर वो जब दीक्षा लेते हैं स्वयं चार ज्ञान के धागी होते हैं और स्वयं ही शुद्ध केवली बन जाते हैं, तो उनका वो शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध केवली पना, उसके निमित्त तत्व से वो शाही समय दर्शन प्रकट करते। तो खुद का शुद्ध केवली माने खुद ही खुद शाही समय के लिए आत्म गुरु आत्मा है, लेकिन वो शाही समय की बात है। ब्रह्मोपम समय में ऐसा नहीं होगा, वहां तो देशना लब्धि पूर्वक ही 5 लब्धि पूर्वक ही वो ब्रह्मोपम समय को प्राप्त होगा। तो ये शाही भी किसको प्राप्त हुआ है कि पहले शिवक्षम था, और शिवक्षम किसको हुआ है कि पहले औपशमिक था। और औपशमिक कैसे हुआ कि वो देशना लब्धि पूर्वक। इसलिए प्रथम तो बाहरी गुरु का उपदेश एक बार तो मस्ट है ही है, और फिर उसके बाद में आत्म गुरु आत्मन है, वो तो फिर सब अपने आप होता ही है। और इसमें भी अन्य जीवों के लिए तो बाहर में निमित्त का ही शायद के लिए केवली शुद्ध केवली का बाद में, तो वो बाहरी निमित्त वो अलग है। लेकिन उस समय भी वो निर्णय करके कि ये काम वो पुरुषार्थ कौन कर रहा है, अपने को हित में लगाने वाला, हित बताने वाला और हित में जोड़ने वाला वो स्वयं ही है। इसलिए आत्म गुरु आत्मा ने कहा है, गुरु की परिभाषा दी है ना, ये गुरु का स्वरूप, इस अपेक्षा से आत्म गुरु आत्मा ने ऐसा यहाँ पर कहा है। इस प्रकार हम भी हे उपादेय तत्वों में बुद्धि को स्थिर करें, राग देश के विकल्पों से रहित होकर प्रमाद का त्याग करके एकांत स्थान में अपने आत्म स्वरूप के अनुभव का अभ्यास करें। ये स्टोपदेश चल रहा है ना, तो आत्मा के स्वरूप का अभ्यास, पहले भी मैं कहती थी कि होमवर्क चलता है इसमें, ये जो कहते हैं वो अभ्यास रोज करना चाहिए, तब तो सार्थकता है। नहीं तो पढ़ डालेंगे, पढ़ के तो सब पूरे हो ही रहे हैं, हो ही जाएंगे। अभ्यास अवश्य करें जिनवाणी से। मुक्ति में व्यक्त है जैसा यहाँ व्यक्त है वैसा, अवधि स्पष्ट नियत जीवन हमारा सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व्यय ध्रुव जीवन हमारा, अहो चैतन्य सच जीवन हमारा, अनादि अनंत जीवन हमारा।
जी तीर्थंकर प्रकृति की चर्चा चाहिए,